हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस प्रीलिम्स मास्टर सीरीज। यहाँ पर हम हमारे जो भी सिविल और मिलिटेंट अपराइजिंग अभी तक हमने देखी हैं, आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, उनको एक बार क्विक रिवीजन यहाँ पर मैं आपको देने वाली हूँ। तो आज जो हम रिवॉल्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये है हमारे सबसे पहले है सन्यासी रिवॉल्ट। सन्यासी रिवॉल्ट के बारे में जानेंगे, ये क्या है, इसे हमने कैसे पढ़ना है, क्या हमारे लिए इसमें ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी भी रिवॉल्ट्स अभी तक आपने अपने एंटायर ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री में देखी हैं, आई विल से कि उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो होती हैं, एक तो लीडर्स के नाम इम्पोर्टेंट होते हैं। हर रिवॉल्ट में उसका ईयर इम्पोर्टेंट है। ईयर के साथ-साथ जो है इसकी क्रोनोलॉजी आपको इम्पोर्टेंट आएगी। जो क्रोनोलॉजी है वो हमारी इम्पोर्टेंट होती है। क्रोनोलॉजी के साथ-साथ जो भी किसी रिवॉल्ट से रिलेटेड फेमस लीडर्स होते हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर इतना ही आपको याद करना होता है। कहानी आपको पता होती है कि इस रिवॉल्ट में क्या हुआ था। उस कहानी को एक बार जल्दी से देखेंगे और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर जो भी हमारे फेमस लीडर्स होंगे, हम उनको साथ के साथ मैं आपको बताती जाऊँगी कि ये इम्पोर्टेंट है, इन्हें मार्क कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सन्यासी रिवॉल्ट को देखेंगे जो हुई थी 1763 से 1800 के बीच में। तो यहाँ पर हमें सन्यासी रिवॉल्ट देखने को मिलती है। ये सन्यासीज और साधुज ने ये रिवॉल्ट किया था। दिस रिवॉल्ट वाज डन बाय द सन्यासीज एंड साधुज इन बंगाल। तो ये बंगाल में हुआ था। सन्यासीज और साधुज ने किया था। हिंदूज और मुस्लिम्स ने इक्वल अपना कंट्रीब्यूशन दिया, इक्वल पार्टिसिपेशन दिया और इस रिबेलियन को फकीर रिबेलियन भी कहा जाता है। तो सन्यासी रिवॉल्ट को फकीर रिबेलियन भी कहा जाता है। तो इन्होंने कंपनीज के जो फैक्ट्रीज थी, उनके जो ट्रेजरीज थी, उनके खिलाफ ये जो है इन्होंने रिवोल्ट किया था। रिवोल्ट का कारण क्या था? सबसे इम्पोर्टेंट है रिवोल्ट का कारण क्या था? ऑल्दो इट वाज नॉट आस्क्ड बाय द यूपीएससी, ये यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ जो है एक एसोसिएटेड पर्सनैलिटीज पूछी जा सकती हैं और क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है या ईयर पूछा जा सकता है। तो कॉज़ एक बार हम देखे रहेंगे, समझे रहेंगे, कहानी को जानते रहेंगे, ताकि आपको पता लग जाए कि इस रिवॉल्ट को देखते ही आपको याद आ जाए कि हमने इस रिवॉल्ट में ये पढ़ा था, तो इसके साथ ये ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। तो यहाँ पर 1770 में बंगाल में फ़ेमाइन आया। साथ के साथ ब्रिटिश जो थे, उन्होंने हार्श इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अपनाया था। ये इसका एक मेन कारण रहा है इस रिवॉल्ट का। तो इस रिवॉल्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो लीडर्स हैं वो हैं हमारे मजनूम शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर्स रिलेटेड टू द सन्यासी रिवॉल्ट, दे आर द मजनूम शाह और देवी चौधरानी। तो इन दोनों का नाम तो आपको याद रखना ही है। इनके साथ साथ चिराग अली, मूसा शाह और भवानी पाठक को भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट है देवी चौधरानी और मजनूम शाह, ये सबसे इम्पोर्टेंट है रिलेटेड टू द सन्यासी रिवॉल्ट। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि जो अनंत मठ है, अनंत मठ और देवी चौधरानी दो राइटिंग्स हैं विच आर रिटन बाय द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये दोनों राइटिंग्स लिखी थी, दैट इज अनंत मठ और देवी चौधरानी। ये लिखी थी इन्होंने सन्यासी रिवॉल्ट के रिगार्डिंग। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ये कहाँ हुआ हुआ था? ये सन्यासी रिवॉल्ट हुआ था इन बंगाल। तो ये रिवॉल्ट भी आपको याद रखना है। तो ये था हमारे सन्यासी रिवॉल्ट के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट रिवॉल्ट को देखते हैं, दैट इज रिवॉल्ट ऑफ मुआमारियास। जो मुआमारियास का रिवॉल्ट था वो हुआ था 1769 से 99 के बीच में हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो एक बार यहाँ पर मैं आपको एक कलर चेंज करके आपको दिखा देती हूँ कि ये कौन से हैं। द रिवॉल्ट ऑफ मुआमारियास दैट इज 1769 से लेके 1799 में हुआ था। ये हुआ था असम में। तो यहाँ पर ये हमारा इम्पोर्टेंट है कि ये असम में हुआ था। तो अभी इसका कारण क्या है हम इसे यहाँ पर देखेंगे। जो अहोम किंगडम था असम में, अहोम किंगडम था असम में,
यहाँ पर जो मुआमारियास थे उन इनको जो है बोला जाता है, बेसिकली ये एक लो कास्ट पीसेंट्स होते हैं। इन्होंने अहोम किंगडम के खिलाफ ही यहाँ पर रिवोल्ट किया था। तो ये एक ऐसा रिवोल्ट था जहाँ पर एक डायनेसिटी की नींव तक हिल चुकी थी। तो इसमें जो है मुआमारियास जो थे, ये हमारे लो कास्ट पीसेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है मुआमारियस के बारे में कि ये क्या है? क्या ये लो कास्ट पीजेंट्स हैं, या ऐसे करके आपको वो 4 ऑप्शंस दे देगा। तो आपको करेक्ट ऑप्शन को वहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो अच्छे से जो है वहाँ पर आइडेंटिफाई कीजिएगा कि ये लो कास्ट पीजेंट्स होते हैं। ये असम में रिवोल्ट हुआ था। अभी इसका कारण क्या था? इसका कारण था कुछ रिलीजियस परसिक्यूशंस का होना, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस का होना, कुछ ऑप्रेसिव पॉलिसीज जो थी वो उन्होंने फॉलो की थी अहोम रूलर्स ने, जो थे हमारे मुआमारियस के जो है इनकी तरफ इनके लिए इन्होंने कुछ इस तरह की पॉलिसीज जो है लागू कर दी थी। उनकी वजह से ये जो है रिवोल्ट हुआ था। इसका कारण तो यही था मेनली द रिलीजियस प्रोसिक्यूशंस, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड द ऑप्रेसिव पॉलिसीज जो थे होम रूलर्स ने फॉलो किए थे टुवर्ड्स द मुआमारियास। तो मुआमारियास के खिलाफ उनके रिगार्डिंग में जो भी इन्होंने ऑप्रेसिव पॉलिसीज को लागू किया था, रूल्स लेकर के आए थे, उनके खिलाफ इन्होंने रिवोल्ट किया था। दे आर प्राइमरली पीजेंट्स एंड लो कास्ट ग्रुप। तो यहाँ पर इसे ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जो मुआमारियास हैं दे आर लो कास्ट पीजेंट्स। तो इस रिबेलियन का, इस जो रिवोल्ट है, इसका जो है एक आउटकम क्या निकला? इस रिबेलियन का आउटकम ये निकला कि जो अहोम किंगडम था, ये कमजोर हो चुका था। यहाँ पर इंटरनल क्योस हो रहे थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ चुकी थी, और इवेंचुअली यहाँ पर अहोम डायनेसिटी जो थी वो डिक्लाइन होती हुई नजर आ रही थी, अप्रोक्सीमेटली डिक्लाइन ही हो चुकी थी। और इनके डिक्लाइन के बाद एक रास्ता मिला बर्मीज इन्वेजन को। बर्मीज जो थे जो है वो यहाँ पर इन्वेड करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको एक रास्ता मिल चुका था। इट पेव्ड द वे फॉर ब्रह्मीज इन्वेजन। जो बर्मीज इन्वेजन थे उनको एक यहाँ पर रास्ता मिला कि अभी हम यहाँ पर जो है अटैक्स करेंगे, यहाँ पर आएंगे। तो ये सब इनको यहाँ पर मिल रहा था। और साथ में ब्रिटिश इंटरवेंशंस को भी यहाँ पर एक जो है एक रास्ता दिखा। उनको भी लगा कि अभी यहाँ पर इंटरवेंशन करना, इंटरवीन करना उनके लिए आसान हो चुका है। तो वो अपना जो है यहाँ पर इंटरवेंशन करना उनके लिए आसान हो चुका था फॉर द ब्रिटिशर्स एंड द ब्रह्मीज असम के रीजन में। तो ये था हमारा रिवोल्ट ऑफ मोहमारियास जो इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट चलेंगे पॉलीगर रिवोल्ट। पॉलीगर रिवोल्ट हुआ था 1795 से लेके 1805 के बीच में। तो ये जो रिवोल्ट हुआ था पॉलीगर रिवोल्ट, ये तमिलनाडु में हुआ था। तो अभी इसके जो मेन सेंटर्स हैं, ये रिवोल्ट कहाँ कहाँ हमें देखने को मिला, इसके मेन सेंटर्स क्या हैं? दैट इज एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस इन तिरुनेलवेली, तिरुनेलवेली और रामनाथापुरम, शिवगंगा, मदुरई, नॉर्थ आर्कॉट। ये इनके मेजर सेंटर्स थे इस रिवोल्ट के। ये रिवोल्ट का कारण क्या था? इस रिवोल्ट का कारण था कि यहाँ पर जब जो हमारे नवाब ऑफ आर्कॉट थे, नवाब ऑफ आर्कॉट ने यहाँ पर क्या किया? 1781 में, 1781 में जो नवाब ऑफ आर्कट थे उन्होंने तिरुनेलवेली और जो कार्नेटिक, तिरुनेलवेली और कार्नेटिक का जो यहाँ पर हमारा कार्नेटिक का जो ये रीजन था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था, उनको दे दिया था। और यहाँ से जो पॉलीगर्स थे उनकी ऑटोनॉमी खत्म हो चुकी थी। तो यहाँ से इनकी जो ऑटोनॉमी थी उसके ऊपर जो है यहाँ पर ये कमजोर हो गई थी, जिससे कि इनको नाराजगी हो रही थी। जो पॉलीगर्स थे उनको नाराजगी किस वजह से हो रही थी? क्योंकि जो नवाब थे आरकॉट के, नवाब ऑफ आरकॉट ने जो है
यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1781 में तिरुनेलवेली और कर्नाटक जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। उन्होंने कहा कि अब से आपके हवाले है, आप जो मर्जी कीजिए, आप जो है यहाँ के राजा हैं, आपके हम जो है यहाँ पर आपके अंडर रहेंगे, आप तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बाहर से आए हैं। तो ऐसा करके उन्होंने इनकी जो है खिदमत की, इनकी जो है यहाँ पर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रेज़ किया इन अंग्रेज़ों को, ब्रिटिशर्स को। तो नवाब ने उनको ये सौंप दिया था कि अब हम जो है रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, आप ही यहाँ के राजा हैं, आप ही सब कुछ आप ही ने करना है, आप ही कीजिए। तो ऐसा करके उन्होंने दे दिया था जिसकी वज़ह से पॉलीगर्स जो थे वो नाराज़ हो चुके थे। पॉलीगर्स के नाराज़ होने की वज़ह से ये रिवोल्ट हुआ था। ये रिवोल्ट 2 फ़ेज़ेज़ में हुआ था, हमेशा याद रखिएगा पॉलीगर रिवोल्ट ऐसा रिवोल्ट है जो 2 फ़ेज़ेज़ में हमें दिखाई देता है। ये 2 फ़ेज़ेज़ में दिखाई देगा, फर्स्ट फ़ेज़ जो होगा, यहाँ से फर्स्ट फ़ेज़ स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ 1795 से 1799। तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर जिनका नाम है काटा बोमन। काटा बोमन का नाम याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। काटा बोमन का नाम इस पॉलीगर रिवोल्ट के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो इन्होंने इस रिवोल्ट को फर्स्ट फेज जो रिवोल्ट का फर्स्ट फेज था, पहला जो फेज था, वो उसको किसने लीड किया था? काटा बोमन नायकन ने। काटा वोवन नायकन ने इसे लीड किया था। इसे इन्होंने रिवोल्ट किया था ओवर द टैक्सेशन, जो टैक्सेशंस हो रहे थे, पॉलिटिकल राइट्स के खिलाफ जाकर के इन्होंने ये रिवोल्ट किया था। उसके बाद क्या हुआ था, काटा वोमन को कैप्चर कर लिया गया था और इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद सेकंड फेज भी आता है। इसके बाद सेकंड फेज भी आता है जो इम्पोर्टेंट है फॉर द पॉलीगर रिवोल्ट। पहले फेज में हमने देखा कि काटा बोमन ने जो है उस रिवॉल्ट को लीड किया और उसके बाद इन्होंने रिवॉल्ट किया था ओवर द टैक्सेशन एंड द पॉलिटिकल राइट्स के जो है इसके लिए इन्होंने यहाँ पर रिवॉल्ट किया एंड फिर काटा वुमन को कैप्चर कर लिया गया और उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था पहले फेज में। दूसरा फेज जो होगा हमारा वो होगा 1801। 1801 इसका दूसरा फेज होगा। यहाँ पर बाकी के जो बचे हुए हमारे पॉलीगर्स थे, वो इस वॉयलेंट रिबिलियन को लीड करेंगे। बाकी के जो हमारे पॉलीगर्स होंगे, यहाँ पर वो इस रिबिलियन को लीड करेंगे। वो फोर्ट्स जो होंगे, किले जो थे, उनको वो सीज कर लेंगे और उसके बाद ये अपने जो है अलाइंस बनाएंगे विद मरुदास। जो मरुदास थे, यहाँ पर इनके साथ अपनी अलाइंस बिठाएंगे। लेकिन फिर भी अंत में क्या होगा, ब्रिटिशर्स इस रिबिलियन को सप्रेस कर देंगे। हर रिबिलियन के जो है हर रिवॉल्ट को, हर रिबिलियन को ब्रिटिशर्स अंत में सप्रेस ही कर देंगे। तो ये छोटे-छोटे से रिवॉल्ट्स हैं जो हमने 1857 आने तक के हमने देखने वाले हैं। ये वो रिवॉल्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इन्हीं छोटे-छोटे रिवॉल्ट से हम एक बड़ा रिवॉल्ट लेकर के आएँगे, वो होगा रिवॉल्ट ऑफ 1857 और स्पॉय म्यूटिनी, वो बाद में आएगा। उससे पहले ये छोटे-छोटे रिवॉल्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पर लीडर्स इम्पोर्टेंट हैं। तो सेकंड फेज़ में जो है बाकी बचे हुए जो पॉलीगन्स हैं वो एक वॉयलेंट रिबेलियन करते हैं। फिर इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं? इस रिवॉल्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं? इस रिबेलियन को क्रश कर दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है बाय 1801। जो ब्रिटिशर्स हैं वो इसे सप्रेस कर देते हैं। अंत में रिबेलियन होगा, फिर उसे दबा दिया जाएगा, फिर रिबेलियन होगा, फिर दबा दिया जाएगा। ऐसा ही यहाँ पर चलता रहेगा 1857 तक। फिर यहाँ पर जो रिबेल लीडर्स थे, जो यहाँ पर रिबेल कर रहे थे, जो रिवोल्ट कर रहे थे, उन लीडर्स को जो है एक्साइल कर दिया जाएगा और उन्हें ग्रांट किए जाएँगे अलाउंसेस कि आपको अलाउंसेस यहाँ पर ग्रांट जो है आपको पे करना पड़ेगा या और साथ में जो पॉलीगर्स थे उन्होंने यहाँ पर जो है उनको रेसिस्ट कर दिया गया था। पॉलीगर्स को यहाँ पर उनका जो है दबा दिया गया था। तो अंत में यहाँ पर हमें एक देखने को मिलता है आने वाले और फॉलोइंग ईयर्स में जो पॉलीगर्स होंगे वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना ही इम्पोर्टेंट था कि इसे 2 फेजेस में देखा जाता है। बाकी आपको कहानी एक बार बता रही हूँ कि जो पॉलीगर्स थे हमारे नॉर्थ आर्कॉट के, ये रिबेल कर देते हैं। दोबारा रिबेल करेंगे ये।
ये रिबेल क्यों करेंगे? क्योंकि इनके जो राइट था, राइट टू कलेक्ट केवल फीस, जो केवल फीस कलेक्ट करने का इनका राइट था, उसे डिप्राइव कर दिया जाएगा, उसे दबा दिया जाएगा बाय द ब्रिटिशर्स। तो फिर ये दोबारा से रिबेल करेंगे, दोबारा से रिवोल्ट करेंगे। ये क्या होता है, केवल फीस होती है, एक एंशिएंट विलेज पुलिस इंस्टीट्यूशन होता है। तो यहाँ पर इसे जो है दोबारा से ये रिबेलियन करेंगे, लेकिन फिर भी इन्हें दबा कर ही रखा जाएगा, फिर भी इन्हें दबा दिया जाएगा। तो ये हमने 3 रिवॉल्ट्स आज देखी हैं। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट व्हिच यू शो टुवर्ड्स माय चैनल। और इस तरह के और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जो है फॉलो भी कर लेना। एंड अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको कोई और भी जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू। मुझे आप बताइए कि आपको ये सीरीज़ के साथ-साथ आपको कौन-से टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, मैं उसकी भी आपको एक प्रीलिम्स मास्टर सीरीज़ की तरह ही आपको उसकी भी एक क्विक रिवीजन जो है आपको बता सकती हूँ, आइदर रिलेटेड टू द किसी भी सब्जेक्ट से हो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको उस रिगार्डिंग भी बता सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच वन्स अगेन, कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटेड।